अब बात अगर अमेरिका की हम कर रहे हैं तो महवश सिद्दीकी, जिन्होंने H1B वीजा को लेकर कहा कि अयोग्य हिंदुस्तानी यहां पर आ जाते हैं, उन्होंने कहा कि वो रिश्वत लेकर यूएस में घुस जाते हैं और बहुत जरूरी है सुधार करना। क्या ये एक जरूरी सुधार है या फिर एक धारणा? आपको क्या लगता है सुमित जी? देखिए मोनिका जी, कभी कभी ना हम सनातन योग में एक मान्यता है कि कभी कभी आपके जबान पे सरस्वती बैठती है और पता ना कौन सी बात सच हो जाए। कल आपका वो आप एंकर नहीं थे, तो कल जो आपके सहयोगी एंकर थे उनके साथ मैं शो कर रहा था। कल हम जी। बात कर रहे थे एक वीजा है डाइवर्सिटी वीजा, वो ट्रंप ने कैंसिल कर दिया। मैंने अपना मोनोलॉग शुरू किया, मैंने कहा देखो इससे भारत और भारतीयों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कल परसों हफ्ते 10 दिन में अगर कल को आपको नया सुनने में को मिले कि H1B को में इसका फर्क पड़ सकता, क्यों? वो करी ट्रंप ने, कल आपके लोगों के चैनल पे बात हो रही थी, उन्होंने ट्रंप ने वो कैंसिल कर दी। उसमें 50,000 वीजा दिए जाते थे एक साल में। H1B से भी लगभग लगभग आपको 50,000 ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं। यानी कि वो जो डाइवर्सिटी की लॉटरी थी उससे 50,000 ग्रीन कार्ड, और H1B से भी लगभग लगभग 50,000 ग्रीन कार्ड दिए जाते। कल उसने वो कैंसिल कर दी। अब उसमें लीगली है कि क्या अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है आप कर पाओगे, जज क्या बोलेगा, कोर्ट क्या बोलेगा, पर अमेरिका में ना अगर आपके पास पैसा कुछ भी मैनेज हो जाता है, मतलब लीगल वहां लड़ना बहुत महंगा होता है। तो मैं कल ही ये कह रहा था, मैंने कहा ये ट्रम्प टेस्टिंग द वाटर्स कर रहा कि अगर इसका ये दाव फिट हो गया तो कल को ये कुछ भी बहाना लेके, मैंने एग्जैक्टली कल का वीडियो, कल को ये कुछ भी बहाना लेके अगला निशाना इसका H1B होगा, या H1B पे हमला करेगा। क्यों? H1B से करीब करीब 50,000 भारतीयों को हर साल आपको उनको ग्रीन कार्ड मिलता है। और ग्रीन कार्ड के बाद जो ग्रीन कार्ड के जो बाकी लोग आते हैं, 1 मिलियन ग्रीन कार्ड अमेरिका साल में इशू करता है। अब जो मान लीजिए डाइवर्सिटी वालों को 50,000 मिल गया, H1B वालों को 50,000 मिल गया, बाकी एक दो कैटेगरियों में और कुछ 10-10, 20-20 हजार मिल गया। अब 8 लाख ग्रीन कार्ड जो है वो कहां से आते हैं? 8 लाख ग्रीन कार्ड आते हैं। अगर मेरे को मिल गया तो मेरी धर्मपत्नी को मिलेगा, मेरे बच्चों को मिलेगा, कल मैं अपने पेरेंट्स को बुलाऊंगा, मेरी वाइफ अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहे उनको मिलेगा। तो बेसिकली सिटीजन और ग्रीन कार्ड में कुछ लिमिटेशन होती है, बट बेसिकली आपके नियर एंड डियर वंस को जब आप बुलाते हो तब ये 5 से 7 लाख ग्रीन कार्ड उसमें खपत होती है। यानी कि अगर शुरू का 50,000 रोको, मोनिका जी समझो बात को, अगर मैंने शुरू का 50,000 रोक दिया, बाकी की तो नौबत ही नहीं आएगी ना। भाई बिल्कुल। अगर मेरे को मिला तभी तो मैं अपने धर्म पत्नी, बच्चों को, हाँ। माँ बाप को, सास ससुर को बुलाऊंगा। अगर मुझे ही नहीं मिला तो वो कहां से आ जाएंगे? अब देखिए ये क्या चाल, मैंने कहा ये अगला निशाना H1B पे लगा सकता, कल के बिल्कुल कल के शो में की बात है। तो इसने क्या किया, ये महवरिश सिद्दीकी बहन जी, ये भारतीय मूल की है पर आज ये अमेरिकन बनती है, अच्छी बात है। शायद इनका जन्म भी अमेरिका में हुआ नहीं हुआ, मैंने इनका बायोडाटा नहीं निकाला, हम इनको अमेरिकन। ये बहन जी का दावा है, कहते जी भारत में सारे चोर हैं, चेन्नई चोरों का गड्ढा अड्डा है, कि चेन्नई में जो भी होता सारा फर्जी बाड़ा होता है, लोगों के पास कोई डिग्री नहीं है, वो फर्जी सर्टिफिकेटें लाते हैं, उन्हें कंप्यूटर चलाना तक नहीं आता, तो उनके एचआर यानी कि कंपनी के डिपार्टमेंट के एचआर को पैसा देते हैं, वो यहाँ अमेरिका में भी कुछ रिश्वत चलती है, रिश्वत के जरिए से उनका H1B में एंट्री होती है। H1B में एंट्री के बाद क्या होता है, वो अमेरिका आ जाते हैं और इस उतना फिर परिवार वरिवार लाते, ये एक स्कैम है। मैं डिमांड करती हूं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, इसको रोक दो, ये स्कैम है। और जब तक इसकी पूरी जांच ना हो, अब पूरी जांच का भी एंगल समझाऊं को, जब तक इसकी पूरी जांच ना हो तब तक कोई H1B इशू ना किए जाए। अब देखिए कल ये हुआ, आज बिल्कुल ये अब क्या हो रही है, ये भारतीय मूल की है। अब बोलते जी गोरा है कुछ है, पर नाम सिद्दीकी जी है, बाकी कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। अब मैं अगर डर आज खुल के H1 पे बात करूं, H1B वीजा 95% हिंदू को मिलता है। भाई काबिलियत पे मिलता है, जो ज्यादा बिल्कुल। जहां से आएंगे वही मिलेंगे ना। हाँ। भाई ऐसा तो है कि ऐसे तो पंचर वालों को तो मिलता नहीं। अब कहीं ना कहीं ये कह रही है कि जी यानी कि जो हिंदुओं की यूएस इमिग्रेट करने का तरीका, जो सबसे बड़ा गेटवे वो H1B है। कह रही है पड़ा, और क्या कह रही है, मैं चेन्नई में वीजा अफसर थी, कब थी? 2005 के आसपास का टाइम बता रही है। मोनिका बहन आज हो गए 20 साल। तो बहन जी 20 साल तक क्या निंद्रा में थी? कुंभकर्ण सपने में आ गया था क्या? बिल्कुल। क्या और निंद्रा में थी यानी कि बीस आप भी साल वही काम करती थी जो आप आरोप दूसरों पर लगा रही हैं। हाँ, और 20 साल बाद तुम्हें याद आ गया चेन्नई में फर्जी, अगर चेन्नई में फर्जी बाड़ा होता था तो तब रिपोर्ट करना था ना, 20 साल बाद क्यों रिपोर्ट कर रहे हो? बिल्कुल। जब डीएफपी वीजा तुमने कैंसिल कर दिया उसके अगले दिन क्यों रिपोर्ट कर रहे हो? भारतीय मूल के एक व्यक्ति को आप यूज कर रहे हो, फिर कह रही है कि हैदराबाद में भी बहुत चोरियां होती, बैलेंस करने के लिए। अरे भैया, हैदराबादियों को कितनों को वीजा मिलता है?
मतलब समझिए बात को, इन्हें पता 95% वीजा हिंदुओं को मिलता है, हैदराबाद का नाम ऐसे लिया गया है। और मैं तो ये कहता हूं इसकी जांच की जाए, इसके टेन्योर में कितने हैदराबादियों को इसने वीजा दिया, कितने बिल्कुल। चेन्नई वालों को वीजा दिया, कितनी बार इसने अपने डिपार्टमेंट को बोला, कितनी बार अमेरिका में एक रिटन कंप्लेंट इसने फाइल की, नहीं जी यहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये कहते हैं लोहे से लोहे को काटना, जहर से जहर को काटना। भारतीय मूल का एक बंदा लाओ और बोलो भारत में सारे चोर है, कहती है डिग्रियां छपती है, नकली बैंक स्टेटमेंट मिलते हैं। हैदराबाद में एक बाजार है, वहां मैरिज सर्टिफिकेट छपती है। तो बहन जी आपको 20 साल बाद ये दिव्य ज्ञान कहां से आ गया? 20 साल तक आप कहां निंद्रा में थी? यानी कि जब ट्रंप के तेवर गर्म है, जब ट्रंप ने कल डीआईवी वीजा कैंसिल किया, उसके थ्रू जो ग्रीन कार्ड मिलता था वो कैंसिल किया, तो आप H1B को कैंसिल कराना चाहती हो। और पता, अब देखिए मैंने आपको बोला था एक और एंगल है किसकी जांच करो। मोनिका जी जांच का मतलब पता क्या है? अभी भी अगर आप H1B से आप ग्रीन कार्ड के लाइन में हो, कहते बहुत साल लगते, दशकों का खेल है। अगर मान लीजिए साल 2 साल के लिए हमने बंद कर दिया, तो अब फिर आपको इस जीवन में ग्रीन कार्ड मिल ही नहीं सकता। तो इस जीवन में अगर साल 2 साल बंद हो गया, आप लाइन में इतना पीछे चले जाओगे, आपको इस जीवन में ग्रीन कार्ड मिल ही नहीं सकता। देखिए एक तीर कहीं सारे निशाने, भारतीय मूल के एक बंदे को खड़ा कर दिया, कन्वीनियंटली डेट और टाइम के साथ खड़ा कर दिया, बोले जी हाँ तो सब चोर है, सब यहां बिकता है, फर्जी शीट, फर्जी मार्कशीट, उन्हें कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। अब बताइए कितने आपने आईटी के बंदे ऐसे देखे जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता? इनको मैं बताऊं, सिद्दीकी जी को, हमारे 3 साल के बच्चे को भी कंप्यूटर चलाना आता, आज से 1.5 साल का बच्चा स्मार्टफोन चलाता है। अमेरिका नहीं है ये, यहाँ हर एक को हर चीज आती है। आप भारत के आपके रूट्स हैं, मतलब जिस थाली में खाए उसे में छेद ना करें। अगर ये ईमानदारी थी, ये जज्बा था, तो 20 साल कहां सोने गया था ये? कन्वीनियंटली सही टाइम सही जगह पे सही मौके पे याद आता है, या हमें या यहां कुछ लिखा है? इनको ये कह दिए बस।